हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों का क्लास 10th में जो मैंने पिछले बार बायो में पढ़ाया था उसी से संबंधित मैं आगे का टॉपिक को फॉरवर्ड कर रहा हूं। मैं आगे के टॉपिक के वीडियो का लेक्चर बना करके आपको भेज रहा हूं, आप लोग देख सके। और सीबीएसई या बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव का जो भी है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ समझिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहता है फाइटो हार्मोन के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त। कहता है कि फाइटो हार्मोन्स मतलब पादप हार्मोन, पादप हार्मोन को ही हम लोग बोलते हैं प्लांट हार्मोन। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्त, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ। ध्यान दीजिए दोस्त, रासायनिक पदार्थ, ये पॉइंट अंडरलाइन करके रखिएगा। ये हमको आगे चल के समझना है कि रासायनिक पदार्थ मतलब यहाँ पे जो भी केमिकल मटेरियल्स होंगे जो प्रेजेंट्स होते हैं, जो भी केमिकल प्लांट्स में जो प्रेजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं प्लांट्स के अंदर उनको उनके बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल किए रहते हैं। जैसे कि प्लांट्स में जो भी है, फूल कब निकलेगा, फूल किस हार्मोन की वजह से निकलता है, साथ ही साथ फल किस हार्मोन की वजह से पकता है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है किस हार्मोन से झड़ जाती हैं। ये सब चीज हम लोग आगे के टॉपिक में अभी हम देखेंगे, इसी टॉपिक में देखेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन टाइप का बता दे रहा हूं। आपको एक डेफिनेशन पूछा जा सकता है दोस्त कि फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं, तो आप इसे याद कर लेना और इसे एग्जाम में लिख देना। फाइटो हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन कुल 5 प्रकार के होते हैं। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं दोस्त मेरे, वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑक्सिन। क्या होता है दोस्त? ऑक्सिन। देखिए ध्यान से, पहला हार्मोन है वो ऑक्सिन हार्मोन है। हमारा जो प्लांट का हार्मोन होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 5 टाइप्स के होते हैं, यानी 5 प्रकार के। यहां से आप देख लेना, जो हमारा 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, 5 प्रकार के पादप हार्मोन। देखिए ये 5 प्रकार के पादप हार्मोन कौन कौन है दोस्त? एक है ऑक्सिन, ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे, पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन्स। यहां पर इंग्लिश में भी लिख दिया गया है ताकि आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो सीबीएसई में भी देख सकते हो। मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको वीडियो बना करके अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। ऑक्सिन हार्मोन होता है, जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है, साथ ही साथ ध्यान दीजिए यहाँ पे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का स्पेलिंग नीचे लिखा गया है CYTOKININ। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को बोला जाता है ABA। क्या बोला जाता है दोस्त? ABA। ABA एक शॉर्ट को बतलाया गया है एब्सिसिक एसिड को। साथ ही साथ है एथिलीन। क्या है दोस्त मेरे? एथिलीन। अब ये 5 हार्मोन्स के बारे में मैं अगले वीडियो में एक एक करके आपको इन पांचों हार्मोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आज जो है आपको इतना कंठस्थ याद कर लेना है कि फाइटो हार्मोन्स किसे कहते हैं और फाइटो हार्मोन्स के प्रकार कितने होते हैं, यानी पादप हार्मोन किसे कहा जाता है और पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। फिर जाते जाते मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं दोस्त। पौधों की जैविक क्रियाएं मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो भी पेड़ पौधा करता है, उनके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके वजह से जो भी तरीका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है ना दोस्त, उसे हम लोग फाइटो हार्मोन कहते हैं। यानी जैविक क्रिया जो भी होती है पेड़ पौधों में और जिस केमिकल की वजह से उसमें जैविक क्रिया हो रही होती है, उसको हम लोग फाइटो हार्मोन कहते हैं। जैविक क्रिया को आप इतने आसानी से समझ सकते हो। जैविक क्रिया उसे कहा जाता है, जैसे पेड़ों में जो फल होते हैं उनका पकना, वो किस केमिकल की वजह से होता है? पेड़ के जो पत्तियां होती है, पौधे की जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है, वो किस केमिकल की वजह से होता है? तो ये जो पेड़ों के पत्तियां झड़ना होता है, साथ ही साथ आपका सेब का मतलब फल का पकना होता है, तो ये सब जो भी केमिकल्स की वजह से होते हैं, उन्हीं केमिकल्स को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? फाइटो हार्मोन। और फाइटो हार्मोन हमारे पास कुल 5 प्रकार के हैं। फर्स्ट है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है दोस्त मेरे एब्सिसिक एसिड, और पांचवा और आखिरी है दोस्त मेरे एथिलीन। अब हम इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा हार्मोन किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर कौन सा हार्मोन क्या क्या काम करता है। आज तक के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।